औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग? खैरियत से हैं? तो एम एस एक्सेस की वीडियोस चल रही हैं, एम एस एक्सेस के लेसन चल रहे हैं। 2026 में मैं नई वीडियो बना रहा हूँ एम एस एक्सेस की। पुरानी हमारे चैनल पे भी पड़ी हुई हैं, लेकिन यह है कि अभी लेटेस्ट है तो लेटेस्ट ही कर रहे हैं हम। तो पिछले लेसन में हमने फील्ड प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब किया था, उसका ट्यूटोरियल था। तो अभी इस लेसन में हम लुक ऑफ विज़िट के बारे में पढ़ेंगे। लुक ऑफ विज़िट जो है वो हम तीन तरह की लुक ऑफ विज़िट देखेंगे। वैसे तो लुक ऑफ विज़िट आप देखें, यहाँ पर क्लिक करें तो ये आखिर पे लुक ऑफ विज़िट आती है। यहाँ पर फील्ड प्रॉपर्टी है, ये फील्ड प्रॉपर्टी है लुक ऑफ विज़िट की, इसको हम देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है ना वो एक लुक ऑफ विज़िट हम लगाएंगे यहाँ जेंडर के अंदर, और फिर एक लगाएंगे यहाँ क्वालिफ़िकेशन फील्ड के अंदर, और एक लुक ऑफ विज़िट जो है वो इसमें ये हम फील्ड के अंदर लुक ऑफ विज़िट लगाएंगे। और तीसरी जो मेन लुक ऑफ विज़िट होगी वो लुक ऑफ विज़िट हम लगाएंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट कोर्स का और उसके साथ लगाएंगे। और वो शायद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करें, अगर कोशिश करेंगे इसमें ये हो गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उस लुक ऑफ विज़िट को लगाएंगे। अब जेंडर फील्ड के अंदर लुक ऑफ विज़िट लगाने का मकसद क्या है कि यहाँ पे शीट व्यू में क्लिक करें। ये व्यू दो तरह से खुल सकता है। यहाँ पे नीचे वाले एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पे डिज़ाइन व्यू आता है और शीट व्यू आता है। और यहाँ पे ही ऊपर अगर आप क्लिक करें, ये जो शीट बनी हुई है, तो यहाँ पे क्लिक करें तब भी आप शीट व्यू में आ जाते हैं, और यहाँ पे क्लिक करें तब भी आप डिज़ाइन व्यू में चले जाते हैं। अब जेंडर फील्ड के अंदर अब जब हम जाते हैं, यहाँ पर देखें तो ये हमने लिखा हुआ है नेम फॉर मेल। तो फिर मैं दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाके जेंडर स्टूडेंट जेंडर के अंदर जाके यहाँ पर, तो ये नीचे लुक ऑफ विज़िट में जाता हूँ। तो जो ही लुक ऑफ विज़िट में जाऊँगा तो ये विज़िट हमारे पास खुल गई, और इसके अंदर जो है दो ऑप्शन है हमारे पास। एक, आई वांट टू लुक अप फील्ड टू गेट वैल्यू फ्रॉम अदर टेबल। ये टेबल के साथ जब हम लुक अप विज़िट लगाएंगे इसको तब यूज़ करेंगे। अभी के लिए हम यूज़ करेंगे आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट। इसको सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे लुक अप विज़िट, व्हाट वैल्यू डू यू वांट टू सी in your lookup field, enter the number of columns you want in the list and then type the values you want to each cell. To adjust the width of the column, drag its right edge to the width you want, और double click the right edge of the column adding। अच्छा, एक कॉलम की विड्थ हाइट छोटी बड़ी करनी है तो वो भी बता रहा है, लेकिन चूँकि हमने यहाँ पे दो कॉलम लेने हैं तो टू कॉलम करके टैब प्रेस करेंगे, दो कॉलम बन जाएंगे। और पहले कॉलम के अंदर हम लिखेंगे जेंडर आईडी, JND या जेंडर आईडी, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे हम जेंडर नेम। हाँ, यस, JND या जेंडर नेम, नेम। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे M फॉर मेल, MALE मेल, और F फॉर फीमेल, MALE फीमेल। तो ये करने के बाद हम जो है वो इसी के अंदर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और फिनिश पे क्लिक करेंगे। जो ही फिनिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लुक ऑफ विज़िट लग गई। हम वापस जाएंगे शीट व्यू में। शीट व्यू में जाने के बाद इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद शीट व्यू में आ गए हम, और इसके अंदर यहाँ पे हम देखेंगे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया। ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर हम M से मेल और F से फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक टाइम में एक वैल्यू ही आएगी, या मेल आएगा या फीमेल आएगा। तो जो आपके पास पीछे स्टूडेंट है उसको या आप मेल कर लें, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरी लुक ऑफ विज़िट के ऊपर। तो दूसरी लुक ऑफ विज़िट मैंने आपको बताया था कि ये हम क्वालिफ़िकेशन फील्ड के अंदर लगाएंगे। यहाँ पर इसके अंदर जब हम क्वालिफ़िकेशन, स्टूडेंट की क्वालिफ़िकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे जाएंगे लुक ऑफ विज़िट के ऊपर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वही फील्ड विज़िट दोबारा आ जाएगी। इसमें भी हम आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। उसी तरह दो कॉलम आगे हम दो कॉलम ऐड करेंगे
और टैब प्रेस करके पहले कॉलम में हम लिखेंगे क्वालिफ़िकेशन आईडी QUAL क्वालिफ़िकेशन आईडी, और दूसरे में लिखेंगे कि क्वालिफ़िकेशन नेम QUAL क्वालिफ़िकेशन नेम, या क्वालिफ़िकेशन टाइटल भी आप लिख सकते हैं। तो स्लैश डाल के आप टाइटल भी TITL टाइटल लिखते हैं। और फिर इस तरह करेंगे, टैब प्रेस करें और यहाँ पे लिखें जी M फॉर मैट्रिक, MATRIC मैट्रिक, F फॉर FA, B फॉर BA, और वैसे आप BA फॉर बैचलर ऑफ आर्ट लिख सकते हैं, F फॉर फैकल्टी ऑफ आर्ट भी लिख सकते हैं, पर शार्ट जो भी आप लिखना समझें बेहतर यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं ये शार्ट लिख रहा हूँ। और M फॉर MA हम कर देते हैं, MA ये हो जाएगा। और इधर हम शार्ट कर रहे हैं जी कि M कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर PH फॉर MPhil हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब हम टाइप कर लेंगे, टाइप करने के बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ करेंगे जो मैं एक्चुअली करने की इजाज़त तो नहीं होती है, लेकिन हम यहाँ पे चूँकि एक टीचर की हैसियत से एक स्टूडेंट को समझाना हमारा मकसद होता है कि ये अलाउ मल्टीपल वैल्यू का एक्चुअली काम क्या होता है। तो जब हम ये पढ़ो यहाँ पे डू यू वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ फॉर दिस लुकअप, तो हम क्लिक करेंगे जी अलाउ मल्टीपल वैल्यू, दोज आर ऑल द आंसर्स द विज़ार्ड नीड टू क्रिएट योर बैकअप लुकअप फील्ड। जब हम फिनिश करेंगे इसको तो ये हमें एरर दे रहा है कि यू चेंज द स्टूडेंट क्वालिफिकेशन लुकअप कॉलम टू द स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़, यू विल नॉट बी एबल टू अनडू दिस चेंज वंस यू सेव द टेबल। कि आप इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू लगा रहे हैं और जब आप इसको सेव कर देंगे तो दोबारा अनडू नहीं होगा, लिहाजा इसके ऊपर गौर करें। डू यू वांट टू चेंज, तो हम कहेंगे जी यस, अभी हमने इसको सीखना है, उसके लिए हमने यस किया और हमारी ये लुकअप विज़ार्ड स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के अंदर लग गई। अब हम शीट व्यू में जाएंगे, शीट व्यू में जाके इसको यस करके सेव करके शीट व्यू में जाएंगे। तो शीट व्यू में जब हम जाएंगे यहाँ पर आगे हमारे पास स्टूडेंट क्वालिफिकेशन आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पे हम ये एरो है, एक टाइम में हम ये सारे जो खाने बने हुए हैं इनके ऊपर टिक कर सकते हैं। टिक करके इसको ओके करेंगे तो इसके अंदर सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो ये अभी हमें एरर दे रहा है, यू कैन नॉट इंटर दैट वैल्यू बिकॉज इट डुप्लीकेट एन एग्जिस्टिंग वैल्यू, इसमें कुछ डुप्लीकेट भी हैं। तो हम ये मैट्रिक वाला ख़त्म कर देते हैं और ये M वाला भी मुझे लगता है ख़त्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो ये हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें जेंडर के अंदर, तो यहाँ पे एक टाइम में सिर्फ हम F फॉर फीमेल और M फॉर मेल कर सकते हैं। तो एक टाइम में एक वैल्यू इंटर कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक टाइम में जितनी वैल्यू हैं सारी इंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन फील्ड के अंदर भी हम ये मेल फीमेल वाला फंक्शन कर सकते हैं। तो जैसे पीछे वाली हमने लगाई है वैसे ही यहाँ पर राइट क्लिक करके आप एक कॉलम ले लेते हैं, इंसर्ट फील्ड कर लेते हैं, उसका नाम हम चेंज कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको वापस डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। डिज़ाइन व्यू में जाके यहाँ पर फील्ड जो हमने इंसर्ट की है इसको हम नाम दे देते हैं QUAL क्वालिफिकेशन आईडी, क्वालिफिकेशन या स्टूडेंट क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन QUAL क्वालिफिकेशन। तो इसके अंदर अब हम लुकअप विज़ार्ड लगाते हैं दोबारा। तो ये लुकअप विज़ार्ड में चले जाएंगे, यहाँ पर लुकअप विज़ार्ड में गए और यहाँ पर ये हमारे पास विज़ार्ड आ गई। इसके अंदर आई विल टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे 2 कॉलम करके इसको टैब प्रेस करेंगे और क्वालिफिकेशन आईडी QUAL क्वालिफिकेशन आईडी और क्वालिफिकेशन नेम QUAL क्वालिफिकेशन नेम और टैब करके हम इसको करते हैं M फॉर मैट्रिक, MATRIC मैट्रिक, और F फॉर FA, B फॉर BA और M फॉर A फॉर MA करते हैं क्योंकि वो डुप्लीकेट कह रहा है कि जी आप डालते हो इसमें।
MA और MPhil भी लिख दें, नहीं लिख दें वो मैंने पहले भी लिखा था। नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास इसी तरह फिर हम नेक्स्ट करेंगे। इस दफ़ा हम अलाउ वैल्यू पर क्लिक नहीं करेंगे बल्कि इसको फिनिश करेंगे, और जो ही फिनिश करेंगे हमारी यहाँ पे लुकअप विज़िट लग गई स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के अंदर। तो फिर हम शीट व्यू में जाएंगे वापस, तो इसको सेव कर लेंगे और शीट व्यू में आ जाएंगे। तो शीट व्यू में जब आएंगे तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास ये आ गई जी फील्ड। तो इसके अंदर हमारे पास ये ड्रॉप डाउन आ गया, एक टाइम में आप एक वैल्यू डाल सकते हैं। तो लेटेस्ट वैल्यू डाल दें, A फॉर MA हो जाएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये एक इस तरह की जो है ना फील्ड डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लुकअप विज़िट का जो है सिस्टम है। तो ये थी जो लुकअप विज़िट लगाने के दो तरीके जो हमने यूज़ किए हैं। एक लुकअप विज़िट लगाने का तरीका जो हमने यूज़ किया वो सिंगल था, और दूसरा हमने अलो मल्टीपल वैल्यू वाला तरीका यूज़ किया। ये दोनों तरीके हैं, इजीली हैं। अगर आपने सिंपल लुकअप विज़िट लगा के, एक लुकअप विज़िट हमने वो लुकअप फील्ड में भी लगाई थी जिसमें हम एक फील्ड को करते हैं, जॉइंट करते हैं। तो ये लुकअप विज़िट जो है हमने ये लगाई है इसके अंदर कॉलम के अंदर, फील्ड के अंदर, कि जो है वो ड्रॉप डाउन बन जाए और हमें बीच में वैल्यू टाइप ना करनी बल्कि ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करें और उसकी वैल्यू आ जाए, और उस वैल्यू के ऊपर क्लिक करके हम इजीली उस वैल्यू को लेके आ सकें। तो आज के ट्यूटोरियल में ये हमारी लुकअप विज़िट, स्मॉल लुकअप विज़िट, छोटी लुकअप विज़िट के बारे में था। तो बड़ी लुकअप विज़िट जो हमने टेबल बना के करनी है और फिर रिलेशन के बारे में भी हमने डिस्कस करना है, वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं कि उसके अंदर हम कैसे करते हैं और क्या करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, और स्टूडेंट के लिए खुसूसन मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं और उसको आराम से देख के अपना प्रैक्टिकल भी किया करें साथ, और प्रैक्टिकल करते हुए वीडियो के अंदर जो चीज़ें हैं उनको माइंड में रखें, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो बता रहा हूँ, तो ताकि फिर जब आपसे आंसर क्वेश्चन हो गए तो वहाँ से आप इसको समझ सकें। और दूसरा ये स्टूडेंट के लिए मेरी ख़ास इंस्ट्रक्शन है कि वो लाजमी वीडियो देख के इसको प्रैक्टिकल करें, और फिर वीडियो देख के वो जो कोई क्वेश्चन उनके पास या उनके पास कोई ऐसी चीज़ जो समझते हैं कि ये चीज़ हमें पूछनी चाहिए सर से, तो वो इस तरह करें कि वो उस चीज़ को राइट डाउन कर लिया करें, अपने पास नोट कर लिया करें। और जब रेगुलर क्लास होती है तो क्लास में आप वो पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ जो है इसका क्या मतलब है, इसका क्या मकसद है। तो स्टूडेंट के लिए ख़ास तौर पर मैं ये हिदायत दे रहा हूँ कि आप लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो कुछ चीज़ें समझ जाती हैं तो उनको लाजमी अपने पास राइट डाउन कर किया करें और नोट बना लिया करें, ताकि आपको नेक्स्ट कोई परेशानी ना हो, वीडियो दोबारा बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमें नसरो। अल्लाह हाफिज़।